बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 डिफरेंट कंसेप्ट से मिडिल क्लासेस से ये टोटली नई चीज़ें थी। 7th लेक्चर है हमारे पास आज इस चैप्टर नंबर 1 का। उम्मीद है मैट्रिक्सेस की काफ़ी सारी बातें चीज़ें, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप लोग को क्लियर होंगे, समझ आ गए होंगे। आज जो हमारा काम है मैट्रिक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल और समझने वाली जो बात है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो जस्ट हम सिंबल्स को ज़रा केयरफुली चेक करने के बाद इजीली हम उनको उसके लॉज को प्रूव कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की समझना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है मज़ीद क्वेश्चंस करने के लिए। डिफरेंट लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, मैंने उन्हें राइट डाउन किया हुआ है। जस्ट ब्रीफली उनमें से गो थ्रू करा देता हूँ, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही लॉज जो थे कुछ एडिशन में भी यूज़ हो रहे थे। पहला जो लॉ है जस्ट आप लोग को पता होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ख्याल रखना है ये मैट्रिसेस के लिए हैं। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, चाहे जिस ऑर्डर से जिस तरतीब से मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है ओवर एडिशन, बट उसमें एडिशन होगी। 2 मैट्रिक्सेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स को लेफ्ट से तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा, और अगर राइट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा। इन दोनों में फर्क ये है, ये ओवर एडिशन है स्टूडेंट्स, और ये लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन का मैंने सिंबल लगाया हुआ है, और सिमिलरली ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो ये फिर हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा। ओवर सब्ट्रैक्शन ये राइट से हम सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा हमारे पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इनको देख लें, इनकी इक्वेशंस, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ख्याल रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये है फॉर हमारे पास मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस के लिए है। ये स्टूडेंट्स यूजली होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता उसकी तरफ हम चलते हैं बाद में। ए बी को मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा रहे हूं, फिर बी ए, उनका ऑर्डर, उनकी तरतीब चेंज करके करें। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, मोस्टली ये नॉट इक्वल होते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैट्रिक्स आप लोग के पास हूं ए और बी, बोथ मैट्रिक्स जो हूं वो डायगोनल मैट्रिक्स हूं। अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। डेफिनेशन हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में तो कोई एलिमेंट होता है एट लीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो, ऑल अदर एलिमेंट्स जीरो। अगर इस तरह की कोई 2 मैट्रिक्सेस होंगे तब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा बी ए के लिए। सिंपल सा इंट्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन के लॉज के हवाले से। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस की होती किस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि जितने भी हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं हम उनको उठा के मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस में भी हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का वो कंडीशंस मैं बताता हूँ ज़रा क्या कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स, बार बार कह रहा हूँ, बातों को, पॉइंट्स को गौर से समझने की कोशिश करनी है। जब कंसेप्ट्स, पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है, मैं पहले वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ। 1 0 -1 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और दूसरा जो मैट्रिक्स है साथ उसने लिखा हुआ है -2 एंड 3। पूछा ये गया है हमसे कि ये जो मैट्रिक्स हैं कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। मींस क्या ये 2 मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जरा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात का।
जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है हम कह लेते हैं कि वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो पहले लिखा है। जो बाद में लिखा है हम उसको कह लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। हमने करना ये है, हम चेक कर लेंगे कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इस फार्मूले को हम सामने रखेंगे, हम चेक करेंगे। जरा देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम और ये उसका दूसरा कॉलम, 2 इसके कॉलम हैं। सेकंड मैट्रिक्स की रो देखनी है हमने, ख्याल रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, इन्हें होना चाहिए इक्वल। अगर तो ये इक्वल हैं तो फिर वो जो 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं वो कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये आप लोग के सामने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं, तो हम इन 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बात के बाद है, वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिंपली आप लोग लिख देंगे कि ये क्या है, कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट इतना बताना है। बिल्कुल इसी तरह से जरा मैं सेकंड को बता देता हूं, क्वेश्चन को देख लें, 2 रोज और 2 कॉलम बिल्कुल सेम है, तो इसका सेकंड जो है वो कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है पड़ा। दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड में क्या है हमारे पास सेम है। जरा थर्ड पार्ट को देख लें गौर से। थर्ड पार्ट में उसने लिखा हुआ है 1 - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे स्टूडेंट्स, वो हो रहा है 0 1 0 1 -1 एंड 2। जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो ऑलवेज हम उसको कह लेंगे वो सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम आप लोग के सामने है, कितने हैं 1, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आप लोग के सामने है, कितनी रोज हैं 2। देख लें 1 और 2 इक्वल हैं, नॉट इक्वल, 1 और 2 इक्वल नहीं होते, तो ये जो मैट्रिक्स हैं नॉट कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ये टेक्निक, ये बात, ये फार्मूला, ये टेक्निकल पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग को क्लियर होना जरूरी है। अब कोई भी मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले उसको इस फार्मूले में फिट करेंगे, पुट करेंगे। अगर वो इस पे पूरा उतरता है, ये इक्वालिटी आती है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का काम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकेगा। मैं जरा फोर्थ पार्ट भी आप लोग को बता दूं, वो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 0 -1 एंड -1 एंड -2। ये एक मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे अभी हम नहीं है, जस्ट चेक कर रहे हैं कि जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड, जरा चेक कर लें, आप लोग के सामने है, ये इसका एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास हो गए 2। नंबर ऑफ रोज देख लें, आप लोग के सामने है, ये भी रो है, ये भी रो है, 2 रोज हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास 2, तो ये इक्वल हैं, तो आप लोग के पास ये मैट्रिक्स जो है कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम चलते हैं, उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर होंगी। मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं कि अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोग को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा गौर से बातों को, टेक्निक्स को, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। मल्टीप्लिकेशन आप लोग के लिए मैट्रिक्स की बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 3 0, क्या है हमारे पास, इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो है -1 एंड 2। दूसरा मैट्रिक्स उसने बी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो जी दिया है 6 एंड 5। फर्स्ट पार्ट करना ये है
हमने फाइंड करना है ए बी, मीन्स हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स लिख देता हूं, 3 -1 0 एंड 2, गैप नहीं देना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लिखेंगे 6 एंड 5। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं, जब भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आएगी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकंड। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स हर एक में लिखना जरूरी नहीं है, मैं स्टार्ट में लिखना बता रहा हूं। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो हम जरा चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है। ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, रोज कितनी है, 2 इक्वल हैं, तो मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जब आप लोग को बिल्कुल क्लियर कट हो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड मल्टीप्लिकेशन वाले को मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस बात को आप गौर से देख लें। इसको मैं अब रेज कर रहा हूं बिकॉज मैं कहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स बिल्कुल आप लोग के सामने रहे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा गौर से देख लें, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैं अब इसको भी रेज कर देता हूं। पहले मैट्रिक्स की पहली रो की तरफ हम चलेंगे। एरो का निशान जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप लोग अपनी आसानी के लिए कन्वीनियंट आप लोग को लगे तो एरो के निशान इस तरह से लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स बात गौर से सुने, उसकी रो आगे की तरफ, जो सेकंड मैट्रिक्स है उधर हम जाएंगे कॉलम की तरफ। अब करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन को स्टेप्स को देखें। पहले हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा के मैं कर रहा हूं बिकॉज कुछ सैंपल वगैरह का इशू ना रहे। इस तरह से या 3 × 6 लिख दें, एक ही बात है। ये 3 और इधर पहला एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई करा दिया। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद हमने लगाना है प्लस। जिस तरफ एरो जा रहा है हमने उस तरफ मूव करना है। एरो रो की तरफ जा रहा है, हमने रो की तरफ मूव करना है। उसमें क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अगले मैट्रिक्स में एरो कॉलम की तरफ जा रहा है, 0 कॉलम की तरफ जाए तो अगला एलिमेंट क्या है हमारे पास 5, तो ये मैंने 5 लिख दिया। ये बिल्कुल बेसिक और इनिशियल स्टेप, और पूरी मल्टीप्लिकेशन में इसी स्टेप्स ने एवे ही चलना है। जरा आप लोग गौर से बात को देखिएगा। मैं इसको जरा फिर रिपीट कर देता हूं। रो की तरफ और कॉलम की तरफ, फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई। इस सिंबल का ख्याल रखना है, ये ऑलवेज प्लस होगा। रो की तरफ मूव करें, अगला एलिमेंट 0, कॉलम की तरफ मूव करें, अगला एलिमेंट 5, तो ये आपस में मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट रो में हम ठहरे थे, फर्स्ट रो में आ गए। ये मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो और कॉलम की कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स आगे अब सेकंड रो है, तो हम क्या करेंगे उसमें भी यही काम। और सेकंड रो इधर अगर हम जाएंगे तो ये तो फर्स्ट रो है, हमने फिर इधर कहां पर आ जाना है, सेकंड रो में आ जाना है। क्या है एलिमेंट -1, इसका वही कॉलम की तरफ जाएंगे तो वो क्या है 6। रो की तरफ मूव करें, ये सिंबल ऑलवेज प्लस ख्याल रखिएगा। ये 2 और इधर कॉलम की तरफ मूव करें, वो हमारे पास हो गया 5। हमने क्या किया, फर्स्ट 2 रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारा यहां पे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हमारा काम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 एंड 6। मैं बार बार कह रहा हूं सिंबल्स में कोई इश्यू है स्टूडेंट्स, आप लोग को 9th में कैलकुलेटर अलाउड होता है। कैलकुलेटर पे -1 एंड 6 लिखें, रिजल्ट दे देगा। +2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, तो मजीद देख लें आप लोग के सामने है 18 + 0 18 एंड -6 + 10 हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया है। ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। उम्मीद है इस बात की, इस तकनीक को आप लोग को समझ आई होगी। सेकंड पार्ट जरा देखिए, खुद ही उसने लिख दिया है। हमने फाइंड करना है बी ए। मैट्रिक्स है वही, जस्ट आप लोग के सामने है। ए बी के बजाय हम जा रहे हैं बी ए की तरफ। अब पहले क्या आएगा बी, वो है 6 एंड 5। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 0 -1 एंड 2। मल्टीप्लिकेशन से पहले स्टूडेंट्स आई अगेन रिपीट, हम कंडीशन को चेक करेंगे। अब हमारे पास
ये मैट्रिक्स है हमारे पास फर्स्ट और ये हो गया अब सेकंड, चेंज हो गया। जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हर मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे क्या होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ या नंबर ऑफ कॉलम्स हम कह लें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट चेक करें जरा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 1, सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितनी हैं 2, आप लोग के सामने है, इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल, सो बी ए इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग के क्वेश्चन में भी उसने लिखा हुआ है इफ पॉसिबल देन फाइंड, जब पॉसिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। आप लोग के सामने स्टूडेंट्स एक ही मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए बी तो फाइंड कर लिया लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। ये टेक्निक्स, यही मेथड, इसको ही हमने पूरी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस में यूज करना है। उम्मीद है इस बात की, इन बातों की, इस टेक्निक्स की आप लोग को समझ आई होगी। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, जरा गौर से आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है 1 and 2, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 4 and 0। अब वो कंडीशन स्टूडेंट्स मैं बार बार लिख नहीं रहा, आप लोग के सामने है, 2 कॉलम और 2 रोज इक्वल हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लाई किस तरह से, जरा गौर से देख लें। बात वही है जो मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका, बता चुका डिटेल से। इसकी हम लेंगे रो और इधर लेंगे हम कॉलम। एरो का निशान हमें डायरेक्शन बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए 1, उधर पहले क्या है 4, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। मैं जरा यहां पर लिख दूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऑलवेज प्लस आएगा जब हम आगे मूव करेंगे, प्लस लगा के फिर आगे मूव करेंगे एरो की तरफ। आगे मूव किया, प्लस लगा दिया, इधर आ गया 2 रो की तरफ, इधर कॉलम की तरफ आएंगे तो वो हमारे पास क्या है 0, और कोई रो कोई कॉलम नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, एक ही रो एक ही कॉलम। तो क्या बना हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 प्लस 0 0, देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 4। ये हमारा आंसर है इसके फर्स्ट पार्ट का। सिमिलर सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग खुद चेक करेंगे, ऐसे ही उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम, सेम यही उसका थर्ड पार्ट, सेम ही फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। मैं किसी और को एक आध को चेक करा देता हूँ, थर्ड को चेक करा लेता हूँ, बिकॉज यही मैट्रिक्सेस हैं, ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन है। सपोज हम थर्ड पार्ट को जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, मल्टीप्लाई करना है -3 and 0, आप लोग के सामने है, इस तरह का ही मैट्रिक्स है। और क्या है हमारे पास 4 and 0, मैट्रिक्स लिख लिया, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मैं हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के लिए भी सेम वही बात, इधर हम रो को लेके चलेंगे और इधर कॉलम को। तो देख लें जरा क्या बनेगा हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, जब हम एरो की तरफ आगे मूव करेंगे प्लस का सिंबल मस्ट है, ये लगाएंगे, ख्याल रखना है ऑलवेज यहाँ पर प्लस आएगा। आगे मूव करें 0, उधर कॉलम की तरफ मूव करें तो वो भी हमारे पास 0, देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 0, देन इसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी होगा करेंगे -12, जो कि हमारा रिजल्ट है। अब ये क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग को क्लियर होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मल्टीप्लिकेशन का इसका जो लास्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं उसकी तरफ चलता हूं। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, टेक्निक्स को देखनी है। फोर्थ पार्ट है आई थिंक, फिफ्थ पार्ट इसका। मैट्रिक्सेस क्या है हमारे पास 1 2 -3 0 6 एंड -1, ये एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 एंड 0 -4। स्टूडेंट्स काम क्या है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया सेकंड मैट्रिक्स।
इसके कॉलम आप लोग के सामने है, 2 कॉलम्स हैं, इसकी रोज भी 2 हैं, तो मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने आप लोग को लिख के बताया, आप लोग लिख के चेक कर दें, आप लोग की मर्जी है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि ये मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन का जरा प्रोसेस, अब इन मैट्रिक्सेस को जरा गौर से देख लें हम क्या करने जा रहे हैं। रो की तरफ चलेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो और फिर इधर आएगा हमारे पास कॉलम। जरा गौर से देखिएगा, इस बात की अगर आप लोग को इस क्वेश्चन की, इस पार्ट की समझ आ जाती है तो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और कोई नई बात आप लोग के इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन के हवाले से नहीं है। गौर से पॉइंट्स को, टेक्निक्स को देख लें। फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, रो की तरफ मूव करें, मूव करने से पहले सिंबल प्लस ऑलवेज। अगला एलिमेंट 2 इधर कॉलम की तरफ मूव करें, वो हो गया हमारे पास 0। स्टूडेंट्स अब अगली बात को देखें गौर से, यहां तक तो हम पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके। रो फर्स्ट है, इधर ये कॉलम हो गया, अब आगे सेकंड कॉलम भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, हम भी सेकंड कॉलम की तरफ मूव कर जाएंगे। रो वही फर्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, आगे मूव करेंगे, यहां पर प्लस ऑलवेज प्लस, रिपीट कर रहा हूं बार बार। रो की तरफ मूव करें, वो हमारे पास 2, और इधर कॉलम की तरफ मूव करें, वो -4। आप लोग की कन्वीनियंसी के लिए कि मैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के बजाय ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, इसका मतलब भी ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप लोग भी सिंबल्स की बजाय ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। अब देखें हमने क्या काम किया है, फर्स्ट रो को लेकर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा के लिख लिया। अब आ जाए स्टूडेंट्स सेकंड रो पर, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो हम भी सेकंड रो में आ जाएंगे और ये पहला कॉलम है, इधर रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन वही -3 पहला एलिमेंट और ये पहला 4, मूव करेंगे तो प्लस, रो की तरफ 0, इधर कॉलम की तरफ वो भी 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, रो वही सेकंड रो में ही जा रहे हैं, कॉलम सेकंड आ गया, तो क्या है हमारे पास -3 एंड ये 5 प्लस 0 इंटू -4, रो की तरफ उधर कॉलम की तरफ। अगर ये बातें क्लियर हैं तो थर्ड रो को भी सेम हमने यही प्रोसेस, यही काम करना है। एरोज जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए लगा रहा हूं, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। हम कहाँ ठहरे हैं, 6 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 4, ऑलवेज प्लस, मूव करेंगे आगे, ये -1 उसका सिंबल है, एलिमेंट का वो मौजूद रहेगा, और इधर कॉलम की तरफ आएंगे तो वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट मूव करें 6 एलिमेंट 5 प्लस आएगा ऑलवेज, इधर मूव करेंगे, ये माइनस एलिमेंट के साथ है, यहां पर हमने प्लस ही लगाना है, और उधर अगर हम कॉलम की तरफ मूव करें तो वो हमारे पास क्या है, -4। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, गौर से टेक्निक्स को बार बार सुने देखें तो फिर मल्टीप्लिकेशन ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग को क्लियर हो जाएगी। अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, इधर आ जाए 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, -3 एंड 4 मल्टीप्लाई करें -12 एंड प्लस 0, -3 एंड 5 -15, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने से 0। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई, 6 को 4 से 24, ये हमारे पास प्लस या माइनस जो भी लगाएं 0 हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, एंड बोथ माइनसेस हैं, माइनस के सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। रिजल्ट को स्टूडेंट्स मैं इधर ही चलने लिख दूं, आप लोग को क्लियर हो जाए। ये 4, ये हमारे पास -3 -12 हो जाएगा, ये -15 आएगा, 24 + 0 हमारे पास ये 24, एंड 30 + 4 हमारे पास 34, जो इन दो मैट्रिक्सेस की क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन है। और ये पार्ट था आप लोग के पास, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट मैंने कर दिया है, और उम्मीद है ये आप लोग को समझ आया होगा, क्लियर होगा। बार बार इसको सुने, देखें, चेक करें, मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोग को क्लियर हो जाएगी। एक और बात,
बता देता हूं, अगर आप लोग ज़रा मेरी बताई हुई बातों को, इस तरतीब को, इस अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे तो फिर हम इस मल्टीप्लिकेशन को ज़रा डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, क्या हमने ये सारा जो प्रोसेस किया है ये ठीक किया है या कहीं मिस्टेक है। बहुत एक कॉमन सा पॉइंट है, हम ये देख लेंगे मोस्ट लेफ्ट पर जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जस्ट आप लोग को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर हमने तरतीब सही रखी तो मोस्ट लेफ्ट पे ऊपर नीचे बिल्कुल इस तरह कॉलम में सेम एलिमेंट्स होंगे। देख ले 4 4 आ रहा है, देख ले आप लोग के पास 0 0 आ रहा है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जस्ट आप खुद अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ठीक हुआ है। ये देख लें जरा, ये 5 5 आ रहा है। अगर सपोज ऊपर 5 नीचे राइट साइड पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, बशर्त ये कि -3 एंड 5 अरेंजमेंट आपने वही रखी हो। ये नहीं कि अगर इसको चेंज कर देंगे तो फिर ये नहीं कहना कि मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई है। और इस साइड पे भी राइट साइड पे -4 आ रहा है, तो ये प्रोसेस हमने बिल्कुल ठीक किया है। कहीं पर स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं, -3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 पहले -3 बाद में लिखें तो वो भी ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। जस्ट अगर अरेंजमेंट को आप फॉलो करेंगे कि जो पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिखें और बाद वाले को बाद में लिखें, फिर आप लोग इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ये आप लोग की मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने डिटेल डिस्कशन के बाद ये पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम काम, सेम यही मल्टीप्लिकेशन, उसके मैं कोई पार्ट्स आप लोग को चेक करा दूं। 4 में देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ए पार्ट में क्या है हमारे पास लिखा है 2 3। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बार बार करके देखेंगे, तब भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। 0 -2 ये ए पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 2 -1 एंड 3 एंड 0। बिल्कुल अभी जिसको मल्टीप्लाई किया है वैसा ही मैट्रिक्स है। 2 कॉलम है, 2 ही रोज है, 2 रोज 2 कॉलम मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है फिर बता रहा हूं, रो की तरफ जाएंगे और इधर कॉलम, इधर रो और इधर हमारे वही कॉलम, इधर रो और उधर कॉलम, बोथ कॉलम्स। पहली रो को हम पकड़ेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से ऑलवेज +3 मल्टीप्लाइड 3। डिटेल से बता चुका, रो की तरफ एंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम पे आ जाए, रो वही है 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, दरमियान में +3 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन 1 मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो पे आ जाए 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 1 आगे रो की तरफ मूव किया, ये कॉलम की तरफ। देन ये 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +3 मल्टीप्लाइड बाय 0। थर्ड रो पे आ जाए, थर्ड रो बना लेते हैं, कॉलम फर्स्ट है 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओरिजिनल सिंबल माइनस वो उसका साथ ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। देन ये 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 रो की तरफ एंड कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास -2 एंड 0 मल्टीप्लाई ही कर देंगे सिंपली। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड ये -2 एंड 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये +3, 1 -1 मल्टीप्लाई करने से -1 + 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग के सामने, प्लस माइनस, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो ये अब इसको हम जो एंड में रिजल्ट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कर लेते हैं। 4 + 9 13, ये -2, ये हमारे पास 5, इसका रिजल्ट -1, 0 -6 एंड 0। ये इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। आप लोग के पास जो क्वेश्चन है 4 का ए पार्ट है, सिमिलर पार्ट्स होंगे हमारे पास। मैं ज़रा इसका बी पार्ट चेक करा देता हूँ। 2-4 पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, खुद भी आप लोग इनको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखिएगा, स्टेप्स को ज़रा गौर से देखेंगे। बी पार्ट की तरफ अगर चले तो बी पार्ट क्या कह रहा है, 1 2 3, 1 2 3 फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, एंड 4 5 6 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए समझा रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड लास्ट में हमारे पास इसकी रो है -1 एंड 1। स्टूडेंट्स 3 कॉलम आप लोग के सामने, 1 2 एंड 3,
रोज भी हमारे पास 3 हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको भी आप गौर से देख लें। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे हैं, हम रो की तरफ मूव करेंगे। तो देखें जी, और इधर क्या करेंगे, हम मूव करेंगे कॉलम की तरफ। जिस तरफ एरो जा रहा है हमने उस तरफ मूव करना है, ख्याल रखिएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, नेक्स्ट मूव करेंगे उधर एलिमेंट, नेक्स्ट जब भी मूव करेंगे प्लस का सिंबल लगा के मूव करेंगे 3, और इधर कॉलम की तरफ ये -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, इधर आ जाते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, कॉलम की तरफ हमने मूव करना है, ये मैं एरो लगा दूं, सिंबल क्या करते हैं हम प्लस का, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड प्लस ही लगाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, रो एंड कॉलम। यही टेक्निक, यही बात, इसको फॉलो करेंगे। सेकंड रो पे आ जाए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, आगे मूव कर रहे हैं रो की तरफ। मैं बता दूं ये हम इस तरफ जा रहे हैं और ये पहला कॉलम है, कॉलम की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस ये 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, दूसरा कॉलम फिर से स्टार्ट कर लें रो को, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन प्लस आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। आगे जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसको हम देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये -3 सिंबल्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, ख्याल रखिएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं इधर लिख रहा हूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, प्लस हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से करें 15 एंड 6 को -1, 4 को 2 से दूसरे कॉलम में है, दूसरी ही रो है, 5 को 4 से एंड 6 को 1 से। रिजल्ट से लिख लेते हैं सबको ऐड करके, 6 + 1 7, सारी वैल्यूज विद सिंबल कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तब भी ठीक है। 6 + 1 7, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 4, 2 8 10 एंड 3 13, 15 + 4 हमारे पास 19, और 6 जब मैनेज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13, तो ये हमारे पास 28 + 6 ये हमारे पास हो जाएगा 34, जो कि हमारे पास बी पार्ट है। ये इसका रिजल्ट, इसका सोल्यूशन, और ये इन दो मैट्रिक्सेस की अगर इस तरह के हों तो ये उनकी मल्टीप्लिकेशन है। प्रोसेस वही, मल्टीप्लिकेशन का अमल स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर उसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो यही है कि चेक करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी रो, और जो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगे तो वो फिर मल्टीप्लाई हो सकेगा। लास्ट पार्ट चेक करा देता हूं, बिकॉज इसका जो हमारे पास डी पार्ट चेक करा रहा हूं। ई आप लोग खुद कर सकते हैं, 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। सी और दूसरा मैंने कौन सा आप लोग के साथ किया है, चलें इसको भी कर लेते हैं। पहले मैं डी से पहले सी चेक करा देता हूं, बिकॉज थोड़ा उसका ऑर्डर चेंज है, सी मैट्रिक्स, फिर डी की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4, और नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा दिया हुआ है जी, -1 एंड 1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, दो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के, सेकंड मैट्रिक्स की दो रोज हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे होंगे, फर्स्ट रो और इधर कॉलम, फिर इधर दूसरा कॉलम, और फिर इधर तीसरा कॉलम। सेम प्रोसेस इसको फॉलो कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, रो की तरफ एंड कॉलम, रो 2 कॉलम 4, सेकंड कॉलम पे आ जाए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक ही बात का ख्याल रखेंगे, इधर रो की तरफ मूव करेंगे, इधर कॉलम की तरफ। रो वही 1 है, कॉलम 3 है, तो अब हम कॉलम की तरफ मूव करेंगे, थर्ड कॉलम बना लेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो को भी अब हम ऐसे ही सिमिलर वे से पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रो की तरफ मूव करें और उधर कॉलम, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इधर रो और इधर कॉलम, थर्ड कॉलम पे आ जाए।
3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस उधर 4 रो की तरफ मूव करेंगे 4, इधर कॉलम हमारे पास क्या है 6। नेक्स्ट अब देख लें -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज ये हमारी रो और इस तरफ कॉलम, ये -1 एंड 2 आगे मूव करेंगे और इधर कॉलम की तरफ ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इधर रो की तरफ मूव करें तो ये +1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को पहले लिखें, सेकंड के एलिमेंट्स को बाद में लिखें, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉलम के अंदर राइट साइड पर देखें 1 1 4 4 2 2 5 5 3 3 एंड 6 6 मीन्स हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये एलिमेंट्स यहाँ से चेंज होते तो मिस्टेक हो सकती थी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, ये +8, ये 2, ये +10, ये हमारे पास 3 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, ये 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से 3 प्लस ये हो गया 16, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस ये हमारे पास 20, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 एंड 6 को 4 से करें 24। -1 एंड 1 मल्टीप्लाई करने से -1 प्लस हमारे पास 4, -2 हो जाएगा प्लस हमारे पास 5, -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से प्लस ये 6। सैम्बर्स का ख्याल रखते हुए स्टूडेंट्स इनके मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। 8 + 1 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15, 3 + 16 19 हो जाएगा, 6 + 20 26, 9 + 24 हमारे पास हो जाएगा 33। मैंने इसको ऐड किया है, -1 + 4 + 3 आएगा, 5 - 2 + 3, 6 - 3 ये भी +3। ये हमारे पास इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसका रिजल्ट है। ये आप लोग की मल्टीप्लिकेशन मैं फ्रैक्शन में एक एंट्री दी हुई है तो जस्ट उसकी वजह से इसका जो आप लोग को डी पार्ट है वो भी चेक करा दूं कि आप लोग ये ना समझें कि अगर एलिमेंट फ्रैक्शन में हो तो तब हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डी पार्ट को देख लें। 8 5 फर्स्ट मैट्रिक्स है, 6 एंड 4 हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 2 - 4 एंड ये है 5/2 मल्टीप्लाई करना है, ये 4 हो गया। 2 कॉलम 2 रोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इक्वल हैं, डिटेल से आप बता चुका, रो की तरफ एंड कॉलम की तरफ बोथ कॉलम्स में, और ये हमारे पास रो। एरोज जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई -4 से, रो की तरफ एंड कॉलम। सेकंड कॉलम 8 मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, हाँ जी -5/2 ही लिखा हुआ है, प्लस रो की तरफ मूव करेंगे 5, कॉलम हमारे पास ये 4। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय -4, इधर रो और इधर कॉलम, सेकंड कॉलम पे है, रो भी सेकंड। 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस रो की तरफ मूव करें 4 और इधर कॉलम की तरफ आए तो वो भी हमारे पास 4। रिजल्ट्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 4 को 5 से तो ये हो जाएगा -20। इनको ज़रा चेक कर लें, आप लोग के सामने कैंसल आउट हो रहा है। 4 - 5 ये हो जाएगा -20 और प्लस ये हमारे पास 20। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 एंड ये -16, ये आप लोग के सामने ऐसे कैंसल हो रहे हैं एक ही टेबल पर। देन 5 - 5 एंड 3 ये हो जाएगा -15, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 16। एंड में हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 - 20 -4 बचेगा, प्लस 20 - 20 0, 12 - 16 -4 बचेगा, 16 में से 15 को माइनस कर दें, ये हमारे पास +4 जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब जो लास्ट इसका पार्ट है जस्ट 0 0 है, नल मैट्रिक्स से जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। उम्मीद है मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन आप लोग को इस लेक्चर के बाद क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।